हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स और आज से हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 से, क्योंकि मुझे लगता है कि चैप्टर 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जब भी अगर आप हाई स्कूल के सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें जो जो चैप्टर हैं, चाहे वो रैखिक समीकरण मतलब एक चर में रैखिक समीकरण हो, या फिर आप कह लीजिए उनकी ट्रिग्नोमेट्री हो, और ये निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 ये पूरा भी, तो सारा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे निर्देशांक ज्यामिति पे ही बेस्ड होता है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत सी चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति की हमको जरूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप जैसे मान लीजिए कि ये स्टिक है या फिर एक वायर है या फिर आप किसी भी लेंथ को नापते हैं, तो आप लेंथ हमेशा किस में नापते हैं? 5 मीटर, 6 मीटर। अभी मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको मैं यहाँ देखो तो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आपको इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है। आप बोल देंगे स्केल से नाप के कि हाँ 20 सेंटीमीटर या जितनी भी होगी आप बता देंगे। लेकिन यही पर अगर हमको बातें करना हो 2 डायमेंशन में, एक डायमेंशन में आप लोग बातें कर सकते हैं सारी। अगर हमको बातें करना हो 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन मतलब जहाँ पे दो तल हों, जैसे ये हमारा एक बोर्ड है, ये दीवार है, ये सब 2 डायमेंशन की चीज़ें हैं। कैसे? देखिए, जैसे इसमें आप देखिए, अगर ये चौड़ाई है तो ये लंबाई है, तो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे, लंबाई की और चौड़ाई की। जैसे ये हमारा रूम है तो इसमें ये 3 डायमेंशन है। कैसे? इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। तो इसी तरह जब हम 2 डायमेंशन में बात करेंगे, 3 डायमेंशन में बात करेंगे, तो फिर हमको कोऑर्डिनेट ज्यामिति का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते क्या है। तो आपने रियल लाइन के बारे में पढ़ा होगा, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए, लेट्स अज्यूम कीजिए कि हमारी 2 नंबर लाइन है। एक हमारी इस तरह है, ये हमारी एक नंबर लाइन है, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। और एक नंबर लाइन हमारी कुछ इस तरह है, हम इधर से कर लेते हैं ये। तो ये दोस्तों दो हमारी नंबर लाइन है। तो इन दोनों नंबर लाइनों को अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे को ड्रॉ कर दें, ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन का हमने नाम दे दिया y, तो इसको हमने देखा y डैश, इसका नाम है x, इस पॉइंट इधर का हमने बोल दिया x डैश। और जो यहाँ पे बिंदु बना इसको हम बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। समझते हैं, देखिए जैसे जब आप नंबर लाइन पढ़ेंगे तो जैसे इस पे हमने पॉइंट कर दिया 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 और -3 और -4, इसी तरह नंबर चले जाएंगे ऊपर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरह के पॉइंट होंगे। तो ये जो हमारे x और y है इन्हें हम बोलते हैं एक्सिस। तो ये हमारा y एक्सिस हुआ और ये हमारा x एक्सिस हुआ। आई होप ये आपको समझ में आएगा। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो चलिए हम नंबर्स, हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कशन करेंगे क्या क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले समकोणिक निर्देशांश, रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर एक्सिस इसे बोलते हैं, और यही बेसिकली इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। और निर्देशांक पद्धति कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसी सिस्टम को अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी इस सिस्टम के बारे में हम बहुत सी चीजें जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं भुज क्या होता है। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो हमारा वाई एक्सिस होता है इसी का क्या नाम होता है? कोट, कोट या ऑर्डिनेट। और जहां पे ये कोट और भुज एक दूसरे को काटते हैं, ये संपाती बिंदु हो गया, इससे हम बोलते हैं मूल बिंदु। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 2 3, यहाँ पे क्या होता है? 0। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0, आगे भी समझेंगे हम। और ये पूरा कोट को, x एक्सिस को, y एक्सिस को और मूल बिंदु को, तो इन सबको जब मिला करके तो ये पूरा सिस्टम बनता है। इस सिस्टम का नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देशांक फ्रेम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कार्टेशियन प्लेन की। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखिए यहाँ पे 2 डायमेंशन है। मान लीजिए ये बोर्ड को आप और इसको समझिए, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारी बोर्ड की लंबाई को, मान लीजिए ये लंबाई है, तो ये बोर्ड की हमारी लंबाई को डिनोट कर रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। और जो ये बोर्ड की चौड़ाई, इसको जो हमारा डिनोट कर रहा है वो वाई एक्सिस हो गया। तो समझिए कार्तीय तल। तो ये जो पूरा तल बना, ये आप जो तल देख रहे हैं, जैसे हमारा बोर्ड एक तल है, तो
इस तल को ही बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। जैसे ये जिस तल पे इससे ये वाला जो पूरा तल है ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे उसको हम चित्र में दिखा रहे हैं। तो ये जो तल बनता है हमारा एक्स वाई से क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। अब बात करते हैं निर्देशांक की क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए हमको इस तल पे हमको डिस्टेंस दिखानी हो तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हमारा ये कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे, मान लीजिए एक ये व्यक्ति है हमारा, इसका हम कुछ भी नाम दे रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम पुष्पा रखते हैं, आजकल पुष्पा बहुत फेमस हो रहे हैं तो इसका नाम रखते हैं पुष्पा। तो मान लीजिए ये हमारे भाई साहब, ये भाई साहब हमारे यहाँ पे हैं और इनको हमको इधर 2 मीटर चलाना है, किस पर, एक्स एक्सिस पे। तो हमने इनको 2 मीटर इधर चला दिया, फिर इनको हमको 3 मीटर ऊपर ले जाना है। तो हमको मतलब ऊपर मतलब चौड़ाई में, तो इनको 3 मीटर हम वाई एक्सिस पे ले गए। तो ये 2 इस पर आए, 3 इस पर है, तो ये भाई साहब कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो निर्देशांक होगा तो क्या होगा, 2,3। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। इसमें इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी में से क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म। देखिए इसमें जो पहला जो एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर का, वो हमेशा भुज को डिनोट करेगा, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे जो नंबर लिखा होता है ये एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और जो ये दूसरा एलिमेंट होगा जो हमारा इस ऑर्डर पेयर का, वो हमेशा कोट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो कोट के एलिमेंट होंगे जो वाई एक्सिस से एलिमेंट आएंगे, या हम कह सकते हैं जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चली जाएगी वो क्या होगी, हमारा जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा उसका सेकंड एलिमेंट। तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु बना, देखिए इसमें सूक्ष्म अंतर होता है निर्देशांक और क्रमित युग्म में। क्रमित युग्म बहुत जगह प्रयोग होता है, एक ब्रॉड एरिया है, और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा यहाँ पे प्रयोग होगा। तो जब निर्देशांक, और देखिए एज यूजुअल जब आप लोग हाई स्कूल में आ गए हैं तो यहाँ पे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, जो हम चाहे निर्देशांक बोले या क्रमित युग्म ऐसा मान लिया गया, क्योंकि देखिए बहुत सालों से ऐसा चल रहा है, तो ऐसा मान लिया गया कि निर्देशांक और क्रमित युग्म एक ही चीज है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मतलब ये एक हमारा बिंदु, इसका नाम रखते हैं पी, पुष्पा से पी। तो अगर ये पी है तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, तो इसके निर्देशांक हुआ हमारा 2,3। इसको लिखने के 2 तरीके हैं। देखिए ऐसे जो हमारा क्रमित युग्म वाला तरीका है तो हम इसे लिखेंगे ए बी। अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए हमारा 2 है और बी हमारा 3 है। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, आपको यूजुअली ऐसे लिखा मिलेगा आपको सारी बुकों में, पी मतलब इसके निर्देशांक लिख देंगे 2,3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए ये जो हमारी दोनों लाइनें हैं ये हमारे इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को, ये जो हमने अभी बताया था ये पूरा हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो इसको देखिए 4 भागों में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये क्या होगा, ये पूरा प्लेन को 4 भागों में करते हैं। एक भाग ये फर्स्ट, इससे सेकेंड, ये हमारा थर्ड हुआ और ये हमारा फोर्थ भाग हुआ। तो ये चारों भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम आज सीखेंगे यहाँ पे, अगर हमको कोई एक बिंदु है मान लीजिए और उस बिंदु को हमको निर्देशांक ज्यामिति में दिखाना है तो उसको कैसे दिखाएंगे, अभी देखिए हम सीखते हैं। तो ये हम निकाल दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पा को भी यहाँ से गैप कर रहे हैं हम, और मान लीजिए हमारा एक कोई बिंदु है, मान लीजिए उसको हमने लेफ्ट सज्यूम कर लिया ए, और हमने कहा उसके निर्देशांक है हमारे 5,6। अब हमको जानना है कि ये बिंदु आखिर कहाँ पे होगा। तो देखिए हमने अभी बात की थी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो एक्स पर होगा। तो 1 2 3 4 5 मतलब जो हमारी एक्स पे डिस्टेंस चल रहा है वो कितनी है, 5 यूनिट। तो हमारा वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस दूरी तक आया होगा। फिर हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के, या जो हमारा निर्देशांक है उसका सेकंड एलिमेंट वो है 6। तो जो भी ये है तो ये 6 यूनिट कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे आया होगा। तो ये हमारा एक्स पे 5 आया और 1 2 3 4 5 6, तो वाई पर हम कितने चलेंगे, वाई एक्सिस पर 6 यूनिट, तो ये यहाँ पे आया। फिर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा ए, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5,6। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी ऐसे मान लीजिए कोई एक हमारा पॉइंट बी है और वो डिनोट करता है -2, मान लीजिए छोटा लेते हैं 4। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा चल रहा है -2, मतलब एक्स पर जो डिस्टेंस कवर की वो -2 यूनिट,
वाई पे डिस्टेंस कवर की 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कहाँ है, वाई पे मतलब 4 यूनिट, एक्स पे हमारा -2, सॉरी ये इधर आएगा, एक्स पे हमारा -2, वाई पे 1 2 3 4 4 यूनिट। तो एक लाइन हम ये ड्रॉ करेंगे -2 पे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 4 पे। ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी -2, 4। ये बहुत आसान है, आपको बस देखना है कि एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा है और वाई का कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो जो निर्देशांक हमारा एक्स का होगा उतने दूरी एक्स पे और वाई पर, और आप इस तरह इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा और इसको समझने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। अभी हमने कहा था हम आपको दिखाएंगे पूरा तल कैसे होता है। देखिए जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो अगर इस बोर्ड को हम दो भागों में कट कर दें, एक ये और एक ये, तो हमारा ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। ये चलना थोड़ा बंद कर दिया, इसको क्या हो गया, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस। ये पूरा हमारा प्लेन था कार्टेशियन प्लेन, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो जितना आज पढ़ाया है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कल से हम इसके आगे बात करेंगे। जो हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, ये हमारे बेसिकली बिंदु होते हैं, जैसे एक ये बिंदु P हो गया, एक बिंदु B हो गया। अब इनके बीच की दूरी भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और थैंक यू सो मच।